वन है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। आपको एक्सपेरिमेंट्स में आउटकम्स बताने हैं। फर्स्ट है स्पिनिंग आ व्हील। ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 5 पोर्शन है, ए डी सी और बी। इस व्हील के 5 पोर्शन किए गए हैं। जब इस व्हील को हम घुमाएंगे तो ये जो एरो है, ये जो तीर है, किसी एक नंबर पे आके रुक जाएगा। यानी जब ये व्हील घूमना बंद हो जाएगा तो ये एरो किसी ना किसी एक डिजिट के ऊपर आके रुक जाएगा। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी। ये ए 2 बार लिखा हुआ है ना, तो ये ए ही है। तो जब भी हम इसको घुमाएंगे और ये रुकेगा, तो रुकेगा किसके ऊपर रुक सकता है? ए के ऊपर रुक सकता है, या बी के ऊपर रुक सकता है, या सी के ऊपर रुक सकता है, या डी के ऊपर रुक सकता है, या इस वाले ए के ऊपर रुक सकता है। तो इन दोनों ए में से किसी के ऊपर भी ये रुकेगा तो वो तो ए ही माना जाएगा। तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो होंगे आपके ए, या तो ए के ऊपर तीर रुक जाएगा, या फिर बी के ऊपर रुक जाएगा, या फिर सी के ऊपर रुक जाएगा, या फिर डी के ऊपर रुक जाएगा। तो इन्हें हम आउटकम्स बोलते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, बी पार्ट में है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 सिक्कों को एक साथ अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। अब देखिए, सिक्का तो आपने देखा होगा, सिक्के में क्या होता है, सिक्के में यहाँ पे जैसे यहाँ 1 लिखा होता है, और दूसरी तरफ सिक्के के 2 ही तो पहलू होते हैं, 2 ही साइड होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये एम्बलम बना होता है हमारे इंडिया का। तो इसे तो बोलते हैं हम हेड, और इसे बोलते हैं हम टेल। तो हेड और टेल होते हैं सिक्के के अंदर। अगर 2 सिक्कों को हम उछालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 सिक्के हैं अलग अलग बना देता हूं, ये कॉइन 1 है और ये कॉइन 2 है। तो 2 सिक्कों के ऊपर क्या क्या चीज आ सकती है, देखिए पहले सिक्के के ऊपर और दूसरे सिक्के के ऊपर, दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो ये हो सकता है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों सिक्कों के ऊपर टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि पहले सिक्के के ऊपर तो हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि पहले कॉइन के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए। अब इनसे अलग कुछ आ सकता है? इनसे अलग कुछ भी नहीं आ सकता। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ हम उछालते हैं तो ये जो 4 आउटकम्स हैं ये आते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या फिर टेल हेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. डाई होती है गोटी। गोटी आपने सबने देखी होगी, जो हम लूडो खेलते हैं। तो गोटी के ऊपर जो है 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6। गोटी क्यूब होती है ना, डाई जो होती है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये 1 2 3 4 5 6। अगर हम उसे उछालते हैं तो उछालने पर सिर्फ एक नंबर आता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये कहता है कि आउटकम बताइए इवेंट का। फर्स्ट पार्ट में है अ प्राइम नंबर, कि हम डाई को उछालें और उसके ऊपर कोई प्राइम नंबर आ जाए। तो 1 से लेके 6 तक ये जो नंबर होते हैं, इनमें प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, जो किसी और के टेबल में नहीं आता। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, ना तो 1 प्राइम नंबर होता है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 नहीं होता क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के में भी आता है। फिर 5 प्राइम नंबर होता है, 6 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और 1 ना कंपोजिट नंबर होता है और ना प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर्स आने के इसमें जो चांसेस हैं वो ये हैं, 2 आएगा तो आपका प्राइम नंबर बोला जाएगा, 3 आएगा तो प्राइम नंबर बोला जाएगा, और अगर 5 आएगा तो प्राइम नंबर बोला जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बी पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर ना हो। तो इसमें जो प्राइम नंबर नहीं, जो ना है, 1 से 6 तक जो नंबर्स प्राइम नहीं हैं वही हमारे इसके आउटकम होंगे। तो इनको छोड़ के जो बाकी हैं वो सारे इसके आंसर हैं। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, और 6 एक प्राइम नंबर नहीं है।
तो ये वो आउटकम्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का ए पार्ट पढ़ते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 5, कि हम डाई उछालें और कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 5 से बड़ा हो। अब 5 से बड़ा यहाँ पे क्या है, आपके डाई के अंदर 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है, कौन है वो, 6 है, तो इसका आंसर होगा 6। इसका बी पार्ट है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर आ जाए डाई को उछालने पर जो कि 5 से बड़ा ना हो। अब 5 से बड़े इसमें कौन कौन नहीं है, ये जो सारे के सारे नंबर हैं 1 2 3 4 और ये खुद 5 को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हमसे पूछा है ना सिर्फ कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है, तो 5 से बड़ा तो इसमें सिर्फ 6 ही है, तो यानी कि ये नंबर हमारे आंसर है। तो 5 से बड़ा ना हो ऐसे कितने नंबर हैं डाई के ऊपर, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो ये वो आउटकम्स हैं डाई के ऊपर जो कि 5 से बड़े नहीं हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। अब पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। चांस तो आप समझ गए, किसी गोटी को उछाला तो क्या आने के क्या चांसेस हैं, चांस तो आउटकम, सॉरी चांस नहीं आउटकम, तो आउटकम यानी कि क्या आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी होती है चांस, कि किसी चीज के आने के चांस कितने हैं, चांस को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब चांस के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो टोटल, यानी कि टोटल वो चीजें जिनमें से हमको आउटकम लाना है, और ऊपर जो फेवरेबल आउटकम है, जो हमें चाहिए वो आउटकम। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। ये जो आपको फर्स्ट में दिखा हुआ है, ये फर्स्ट का ए यही तो है, स्पिनिंग व्हील, ये व्हील दिया हुआ है। तो इस व्हील के अंदर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरो है, ये जो पॉइंटर है, ये डी की तरफ रुक जाए। अब देखिए इस पूरे के पूरे अंदर, व्हील के अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो सबसे पहले तो नीचे टोटल लिखते हैं। टोटल इसके अंदर है 5। अब 5 में से डी कितनी जगह पे लिखा हुआ है, कितनी ऐसे जगह हैं, कितने ऐसे आउटकम है जहां पे डी लिखा हुआ है। अब डी तो एक पे लिखा हुआ है, तो 1, यानी 1/5, यानी 5 में से एक चांस है कि डी पे ये जो पॉइंटर है ये रुक जाए, इसे बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये कार्ड्स का क्वेश्चन है, ताश के पत्ते होते हैं। मैं बता दूं ताश के पत्ते के अंदर ना टोटल पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स। इसमें पूछा है एस, एस का मतलब होता है इक्का, जिस पे ए लिखा होता है ना वो इक्का होता है। अब ताश के पत्ते में 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं और उनमें 4 ही ए होते हैं, ए फॉर इक्का। ये 4 तरह के कौन कौन पत्ते होते हैं, एक तो ऐसे रेड कलर का हार्ट बना होता है, एक रेड कलर का ऐसे डायमंड बना होता है, और ब्लैक कलर का एक इस तरह से स्पेड बना होता है, इसे हम स्पेड बोलते हैं। और इसी तरह से ब्लैक कलर का एक ये बना होता है जिसमें लीफ जैसा होता है ये। तो ये 2 होते हैं ब्लैक और ये 2 होते हैं रेड। ये 4 तरह के पत्ते होते हैं और इन चारों तरह के पत्तों के अंदर एक एक ए होता है, ए फॉर इक्का। इसे हम हिंदी में इक्का बोलते हैं और इंग्लिश में एस बोलते हैं। तो अगर हम 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटे और उसमें से ए निकालने की प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस कितना होगा, तो चांस कितने होंगे, 4 ही तो चांस होंगे क्योंकि 4 इक्के हैं उसके अंदर। तो नीचे तो लिखेंगे हम टोटल, टोटल यानी कि पूरे पत्ते कितने हैं 52, और उसमें एस कितने हैं, उसमें एस 4 हैं, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 1 जार 4 और ये जो 52 है ये 13 पे आ जाएगा। ये लोएस्ट टर्म होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा लोएस्ट टर्म में निकालते हैं अगर वो सॉल्व हो रही है आगे तो। चलिए सी में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो नीचे एक फिगर दे रखी है उसको देखना है। ये देखिए फिगर, इसके अंदर
कहता है कि रेड एप्पल की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये एप्पल्स बने हुए हैं, यहां पे जो आर है उसका मतलब रेड है, जी फॉर ग्रीन होगा। तो रेड एप्पल गिनते हैं, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एप्पल हैं जो कि रेड है, और टोटल एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। यानी कि अगर हम इसमें आंख बंद करके हाथ डाल के कोई एप्पल निकालें तो 7 बार में से 4 बार हमें रेड एप्पल बाहर निकल के आएगा। ये होती है प्रोबेबिलिटी।